हालेलुया। हाले हालेलुया हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस आज की शाम फिर परमेश्वर के इस जीवते कलाम को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ परमेश्वर पिता ने आप सबों को सकुशल रखा होगा। और आइए हम बहुत जल्दी मैसेज में जाएंगे, और उससे पहले हम वचन में जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम आपके नाम की महिमा के लिए और आपके वचन की बुनियादी के लिए इस सांझ की बेला में एकत्रित हुए हैं। हे परमेश्वर पिता, आपने हमें आज दिन तक संभाले रखा, हर एक बुरी बात से बचा के रखा, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आगे की तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज बहुत ही शॉर्ट डिवोशन लेके आया हूँ क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ और मैं आउट ऑफ स्टेट भी हूँ। किसी कारणवश मेरे को बाहर आना पड़ा था। आइए हम जो परमेश्वर का वचन है उसमें जाएंगे, जो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, उसका 54वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। एक ही आयत से हम आज का ये शॉर्ट डिवोशन देखेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शबनम डेविड जी। ये जो वचन है ये बहुत ही सामर्थी वचन है जो परमेश्वर का दास यशायाह कहता है अपने उस कलाम में। ये मैसेज ये जो वर्स है, ये आयत जो है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। पहले भाग में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर का वचन कि कोई भी चीज़ हमारी हानि के लिए बनाई ही नहीं जाएगी। अगर हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, परमेश्वर के उस कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के उस वचन में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ना हमारे पर कोई परेशानी नहीं आएगी, हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमें कोई भी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा जब हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना पड़ेगा, हमें डिप्रेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा, हमें किसी भी ऐसी चीज़ से घबराना नहीं पड़ेगा। क्योंकि लिखता है परमेश्वर का दास कि चाहे कितने भी हथियार तेरे लिए बनाए जाएं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारे जो है लाभ के लिए रहती हैं। लेकिन जब परमेश्वर की हम योजना में चलते हैं तो एक योजना शैतान भी हमारे जीवन के लिए बनाता है। अगर परमेश्वर अपनी योजना में हमें लिए चलता है तो शैतान भी हमारे लिए एक योजना तैयार करके पहले से ही रख देता है। लेकिन परमेश्वर का दास जो है वो एक बात के लिए बहुत श्योर है कि उनमें से कोई भी सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएगा। आपको शायद से ऐसा समय भी देखना पड़े कि बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं आप, कि हर चीज़ आपकी तरफ बुरी बात आ रही है, बहुत आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही है। लेकिन एक श्योरिटी है कि उनमें से कुछ भी सफल नहीं होगा। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ जाए आपके जीवन में,
अटैक कर दे तो भी वो सफल नहीं होगा। और जब हम देखते हैं इस आयत का दूसरा भाग, उस दूसरे भाग में कहता है यहोवा के दासों का यही भाग होगा। जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, किसी भी रूप में सेवकाई करते हैं, चाहे वो चर्च का बेंच साफ करने वाला ही क्यों ना हो, कोई भी छोटी सी बात भी अगर आप परमेश्वर के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ आप जो परमेश्वर के लिए करते हैं, उसमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा। एंड दैट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज़ है कि जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके लिए परमेश्वर खुद ही ये गवाही देता है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। भले ही यहोवा के दासों के पास प्रॉपर्टी नहीं हो, पैसा नहीं हो, दौलत शोहरत कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि परमेश्वर उनके लिए खुद गवाही देता है कि अगर आप अटैक्स झेल रहे हैं, आपके जीवन में शैतान अटैक्स कर रहा है, आपके जीवन को ख़त्म करने की योजना भी अगर शैतान बना चुका है, तो यकीन मानिए कुछ भी चीज़ आपको आपकी हानि के लिए नहीं होगी। और ये सबसे बड़ी दौलत मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दौलत है कि कुछ भी चीज़ हमें परमेश्वर जो है वो हमारे तक पहुंचने नहीं देगा। भले कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियर अटैक में भी परमेश्वर आपको लिए चलेगा। ये परमेश्वर के दासों का भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ही के कारण वे धर्मी भी ठहरेंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के दासों से कोई गलती नहीं होती, परमेश्वर के दासों के जीवन में कोई अनाज्ञाकारिता का कार्य नहीं होता। परमेश्वर के दासों के जीवन में भी बहुत सारी कमियां घटियां रहती हैं। उनके जो कार्य हैं वे उन्हें धर्मी नहीं ठहराते, परंतु परमेश्वर के द्वारा वो जो दास हैं वो धर्मी ठहराते हैं। ये उनके जीवन में परमेश्वर की गवाही है। मैं इसे एज ए गवाही बोलता हूँ कि अगर आपके जीवन में लाख कठिनाइयाँ आ रही हों, लाख बुराइयाँ आ रही हों, लाख आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हों जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप उससे उबर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर अगर आपको लेके जा रहा है, आपको उस राह में लेके चल रहा है, तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ी दौलत है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर अपने दासों के जीवन में करता है। और परमेश्वर के दासों के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी गवाही रखता है कि मेरे दास, अगर परमेश्वर के दास की डेफिनेशन देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल डेफिनेशन। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में एक कोई बात रखता है तो वो होगा कि अगर हम रेगुलर अटैक्स में अगर हम जूझ रहे हैं, हमें पर एक के बाद एक अटैक्स आ रहे हैं जो हमें ख़त्म करने के लिए रचे गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये परमेश्वर के दासों का भाग होगा कि उनमें से कुछ भी उनको परसुएड नहीं कर पाएगा। अगर हम देखें, परमेश्वर का एक दास है, बहुत ही जाना माना नाम है दाऊद। उसके अलावा मैं नहीं सोचता कि उससे ज़्यादा पापी और उससे ज़्यादा धर्मी इंसान बाइबल में होगा। दाऊद की जो धार्मिकता थी वो उसके कार्यों के द्वारा वो धर्मी नहीं गिना गया, वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी गिना गया। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए गवाही दी, जो हम पाते हैं बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसकी आगे की आयतों में।
अ, अ, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के लिए, जिसके विषय में उसने अर्थात यहोवा ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ परमेश्वर उस शख्स के बारे में गवाही देता है नए नियम में कि इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय दास है, ये मेरे हृदय के अनुरूप है। उसके कार्यों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम देखते हैं कि ना दाऊद ने बहुत सारी, अगर हम देखें तो दाऊद ने एक नहीं बल्कि 5 बार अनाज्ञाकारिता करी थी अपने जीवन में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की जो करुणा है वो उसके जीवन में प्रदर्शित होती है। दाऊद अपने कार्यों के द्वारा अपने धार्मिकता नहीं प्रकट करता, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसके लिए गवाही देता है। अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर उस तराई में से लिए हुए चल रहा है, तो आप यकीन मानिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको लिए चल रहा है और परमेश्वर खुद आपके जीवन के द्वारा गवाही दे रहा है। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर का वचन लेके आते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं, उससे आप कुछ नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं खुद गवाही दे रहा हूँ, ये मेरा दास है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, आप बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको अगर कोई चीज़ नष्ट नहीं कर रही है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आपके जीवन को हानि नहीं पहुंचा रही है, तो यकीन मानिए परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए खुद गवाही दे रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और जब हम देखते हैं भजन संहिता, उसका भजन 23 बहुत ही मेरा फेवरेट भजन है। वो एक दाऊद का अंगीकार भी है जो अपने जीवन भर उसने देखा और वो अपने उस प्रैक्टिकली जो उसने अपने जीवन भर देखता रहा। भजन उसकी आखिरी आयत 6वीं आयत मैं हिंदी वर्जन में यूज़ करता हूँ कभी भी इस आयत के लिए, लेकिन जब इंग्लिश वर्जन में NIV वर्जन में कहता है श्योरली योर गुडनेस एंड लव विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश जो वर्जन है न्यू इंटरनेशनल वर्जन, उसमें कहता है कि तेरी भलाई और तेरा प्रेम मेरा पीछा करेंगी। मैं कहीं भी चला जाऊं वो मेरे पीछे पीछे रहेंगी। और अगर आपको परमेश्वर की करुणा देखनी है, तो अगर कोई चीज़ आपके पीछा कर रही है तो आपको अपने जीवन में मुड़ के देखना ज़रूरी है। दाऊद ने भी अपने जीवन में मुड़ के देखा और उसने क्या देखा कि चाहे कितनी भी बुराइयों से दाऊद गुजरा, कितनी भी हानि, शाऊल उसके पीछे लग गया था, उसको मारने के लिए सब हो गया था, तमाम सेनाएं इकट्ठी हो गई, दाऊद के विरुद्ध खड़ी हो गई, गोलियत के सामने परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया, कोई हानि नहीं हुई दाऊद के जीवन में। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि परमेश्वर की करुणा और भलाई जीवन भर उनका पीछा करती रहेंगी और
अगर आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको एक बार जीवन में मुड़कर देखने की ज़रूरत होगी कि कौन आपका पीछा कर रहा है। जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसा भला है। आपके जीवन में कितने ही अटैक्स क्यों ना आ गए, कितने ही कुछ भी चीज़ें हो गई आपके जीवन में, लेकिन कोई भी चीज़ आपको ख़त्म नहीं कर पा रही है, आपके जीवन को नष्ट नहीं कर पा रही है। तो यकीन मानिए ये परमेश्वर की ही ओर से है। निश्चय भलाई और करुणा ताउम्र में साथ साथ मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी। अगर आपको आगे अंधेरा दिख रहा है, आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा, एक पल के लिए आप पीछे मुड़कर देखिए। जैसे दाऊद अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि परमेश्वर की का प्रेम और परमेश्वर की भलाई उसके जीवन भर साथ साथ और उसके पीछे पीछे चलती हुई आई थी। अगर हम देखेंगे सेकंड सैमुएल उसका 5वां नहीं, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी रूप में कहता है कि दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत नहीं, 6वीं नहीं, 8वीं आयत से। पर यहाँ परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के लिए कहता है कि इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। यहाँ परमेश्वर का जो दास है दाऊद, उसको परमेश्वर अपने दास नातान नबी के द्वारा एक वचन पहुंचाता है कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ना, मेरे को तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। और परमेश्वर उसे उसकी पास्ट लाइफ दिखाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं तेरे साथ साथ रहा। यहाँ जो कहता है 8वीं आयत में कि तू तो भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिर रहा था, लेकिन मेरी करुणा और भलाई तेरे पीछे पीछे थी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर भी दाऊद को अपना पास्ट दिखाता है। 9वीं आयत में कहता है कि NIV वर्जन में, I have been with you wherever you have gone, जहाँ कहीं तू आया गया। I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर का पीछा नहीं करता है। दाऊद जो है वो अपनी भेड़ों के पीछे पीछे चलता है। दाऊद जो है वो बहुत छोटा सा काम करता है, वो चरवाही का काम करता है। और हम देखते हैं कि दाऊद उसमें ही मगन था। और यहाँ हम देखते हैं कि एक पार्ट जो है वो एक जो उसके जीवन का एक भाग था, वो कुछ छोटा सा एक भाग था उसके जीवन का कि वो चरवाही का काम करता था। वो अपनी भेड़ों के लिए वफादार था और वो अपनी भेड़ों के पीछे पीछे चलता था। लेकिन यहाँ परमेश्वर उसको कुछ देर के लिए ठहराता है
और परमेश्वर बोलता है कि दाऊद तू अपने जीवन में पीछे जा। यहाँ जब हम इस दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय में देखते हैं, तब दाऊद जो है वो अपने लाइफ के सेकंड पार्ट में है। अब वो चरवाही भेड़ों की नहीं कर रहा है, वो इज़राइल की चरवाही कर रहा है। और यहाँ परमेश्वर खुद उससे बोलता है कि तू तो भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था, मैं तुझे वहां से लेकर आया। उस अपने प्रीवियस लाइफ में तू देख, अपनी पिछली जिंदगी में देख तू क्या करता था, तू क्या था और मैं तुझे कहाँ ले आया। अगर आपसे भी परमेश्वर आपसे और मुझसे अगर कहता है कि अगर हम आगे देख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर बोलता है कि 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पीछे भी देखो। पीछे भी देखने की ज़रूरत होती है कि परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ से लेकर आया। जहाँ हम परमेश्वर के पीछे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की करुणा और भलाई हमारे पीछे पीछे थी। और जब देखते हैं कि दाऊद जब खुद के जीवन में भी देखता है, परमेश्वर जब उसको दिखाता है, तो दाऊद को तब रियलाइज़ होता है कि हाँ, परमेश्वर कहाँ कहाँ से मुझे लेकर आया। और जो बात यशाया भविष्यवक्ता अपने 54वें अध्याय उसकी 17वीं आयत में कहता है कि कोई भी जो चीज़ है वो तेरी हानि के लिए नहीं होगी, परमेश्वर तुझे उन सब से निकाल के ले आएगा। और परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा। इंग्लिश में है, दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। हेरिटेज, आपके जो परमेश्वर के दास हैं उनके लिए जो बोलते हैं ना, आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ही डीप वर्ड है वो। हेरिटेज जो विरासत होती है, ये यहोवा के दासों के लिए विरासत ठहरेगी कि कोई भी जो शस्त्र हैं वो यहोवा के दासों के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। कई लोगों के हिस्से में विरासत में दौलत आती है, कई लोगों के विरासत में शोहरत आती है, लेकिन जो यहोवा के दास होते हैं उनके लिए जो ये विरासत परमेश्वर ने रखी है वो सबसे बड़ी विरासत है कि कुछ भी चीज़ यहोवा के दासों के जीवन को नष्ट नहीं करने पाती है। चाहे कितने भी हथियार शैतान आपके जीवन के लिए बना ले, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर उन सब हथियारों, परमेश्वर से शैतान को ही नहीं बोलता कि ना तू ये मत कर, तू वो मत कर, लेकिन परमेश्वर खुद बोलता है कि ना शैतान, तू को जितने हथियार मेरे दास के लिए बनाने हैं तू बना, बड़े बड़े हथियार बना, सामर्थी हथियार बना, हर डायरेक्शन से तू मेरे दास के ऊपर अटैक कर, लेकिन उनमें से कुछ भी प्रबल नहीं होने पाएगा। ये परमेश्वर के दासों की विरासत ठहरती है। और हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर के दासों के विरुद्ध भी लोग बातें करते हैं, उनके लिए बुराई करते हैं, लेकिन बुराई करने वाले बुराई करते रहते हैं, लेकिन उन दासों के जीवन के ऊपर प्रबल नहीं हो पाते। ये यहोवा के दासों की विरासत ठहरती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं बोलता हूँ कुछ भी। अभी हम देख रहे हैं कि इज़राइल के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर इज़राइल के ऊपर कोई प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। ये यहोवा के दासों के लिए विरासत ठहरेगी। कुछ भी यहोवा के
भक्तों के लिए, यहोवा के दासों के लिए असंभव नहीं रखेगा परमेश्वर। सब चीज़ों के ऊपर यहोवा के दास जो हैं वो जयवंत होके निकलते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे दाऊद के जीवन की गवाही हमारे पास है कि दाऊद के लिए भी परमेश्वर बोलता है कि तू जहाँ कहीं आया गया मैं तेरे साथ था। तेरे ऊपर कितने अटैक्स हुए, तेरे ऊपर कुछ भी हुआ, लेकिन कोई तुझे राजा बनने से रोक नहीं पाया। जो चीज़ परमेश्वर ने रखी थी दाऊद के जीवन के लिए, परमेश्वर उसको उस सिंहासन तक ले आया। और हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में हम देखते हैं ही वॉज द ग्रेटेस्ट सिनर एंड द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द बाइबल। यीशु मसीह के बाद जिस शख्स का जिक्र हुआ है बाइबल में वो है दाऊद। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और जब हम पुराने नियम की 4 किताबों में देखते हैं तो हमें दिखता है कि दाऊद के ऊपर कितने अटैक्स हुए, कितनी बार उसके जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करी गई। जब वो भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब वो खुद बोलता है कि मैंने देखा है कि कैसे परमेश्वर मुझे शेर और भालू के हाथ से के पंजे से बचा लेके आया। बशर्ते दाऊद ने जो अनाज्ञाकारिता करी थी वो थी दाऊद की अनाज्ञाकारिता, लेकिन हम देखते हैं कि यहोवा ने दाऊद के लिए जो भाग रखा था वो उससे कोई नहीं छीन पाया। यहोवा का दास जो था वो उस सिंहासन पर पहुंच गया, और सिंहासन पर पहुंचने के बाद जो परमेश्वर का दास है उसको परमेश्वर दिखाता है कि मैं तेरे साथ था, मैं तुझे कहाँ कहाँ से लेकर आ चुका हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझे विरासत में कुछ देता हूँ। मैं तुझे ये देता हूँ कि कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कुछ भी प्रबल नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी विरासत है यह परमेश्वर के सेवकों के लिए। भले ही परमेश्वर के सेवकों के पास दौलत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, जो सच्चे दिल से यहोवा की सेवा करते हैं, लेकिन उनको विरासत में जो मिलता है वो आज हम देखें कि ना, हम जब पिछली ज़िंदगी में देखें तो हम कोविड से निकल के आए हैं, हम सब चीज़ों से निकल कर आए हैं, कोई भी चीज़ हम पर प्रबल नहीं हो पाई, और हम आज का ये दिन देख रहे हैं, परमेश्वर हमें आज का ये दिन दिखा रहा है। कई बार हम बोलते हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये हमारे लिए फाइनल होगी, हमें ये चीज़ ख़त्म कर देगी, हमें वो चीज़ ख़त्म कर देगी, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम्हें कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे चल रही थी। हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमें सिर्फ परमेश्वर की भलाई और करुणा ही दिखाई देगी। मैं आज जो है अपने जीवन से एक गवाही शेयर करना चाहूँगा। मैं इस समय पुणे में हूँ और कुछ दिनों से मेरे को चेस्ट में हैवीनेस हो रही थी और ये सब हो रहा था, और हार्ट की सस्पेक्ट किया था कि मेरे को हार्ट में ब्लॉकेजेस होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, और हम देखते हैं जब फैक्ट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ होती ही होती है, और ये मेडिकल साइंस खुद बोलती है। ये हमारे पास एक स्टडी है
कि किडनी पेशेंट्स जो होते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, और जिनके जीन्स में मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है, वो उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। और जिनको कोविड हुआ है, अभी अगर हम देखेंगे तो जितने भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, लोग बैठे बैठे परमेश्वर के पास चले जा रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, ये हो रहा है। हम देख रहे हैं कि उन सब की हिस्ट्री है। अगर हम उनके पीछे की ज़िंदगी में देखें तो उनको कोविड हो चुका है, कोविड उनको छू चुका है। और जो कोविड है वो ब्लड को थिक बना देता है, और जो है वो खून के थक्के जमाने लगता है हार्ट की आर्टरीज में। तो आई हैव दीज फैक्ट्स इन माई हार्ट। मेरे दिल में ये सब फैक्ट्स थे, मेडिकल फैक्ट्स थे। अगर आप मेडिकल साइंस से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई किडनी पेशेंट हो तो उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, होती है। किसी के अगर फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट की, उसको भी हार्ट डिजीज़ होती है। और मेरे घर में मेरे दादा को भी हार्ट डिजीज़ है, थी, मेरे पापा को भी है। और तीसरी चीज़, जिसको कोविड हो चुका है, मुझे 2 बार कोविड हो चुका है। और तो इसी कारण मैं पूना आया, और सैटरडे को मैं यहाँ अपने डॉक्टर के पास मिला, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे मिला। उनने तुरंत एंजियोग्राफी करने के लिए बोला। किसी को भी श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास भी फैक्ट्स हैं कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के, ब्लॉकेजेस के, कि इन सब चीज़ों से ब्लॉकेजेस होंगे और अटैक के चांसेस होंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होंगे। ये सब फैक्ट्स लेके मैं अपने डॉक्टर के पास गया, और उन्होंने बोला ठीक है। और मैं भोपाल से हूँ बेसिकली, और मैं पुणे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर परवेज ग्रांट रूबी हॉल क्लिनिक में। तो स्पेशली सिर्फ ये एंजियोग्राफी के लिए मैं आया कि हाँ मेरे को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ये हो सकता है। तो अगर परमेश्वर ने मुझे ये फैसिलिटी दी है कि मैं बेस्ट चीज़ों को के अंडर केयर, उनके केयर में जा सकूं, तो मैं उनकी सर्विस जो है वो ले सकता हूं। तो मैं ये सब फैक्ट्स लेके आया था पूना। मेरी सैटरडे के दिन ही एंजियोग्राफी हुई, और जब वो जो टेस्ट था, एंजियोग्राफी थी, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट डाला गया, जैसे वो डाई डाली गई, जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। परमेश्वर को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। ये मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का दास हूँ और परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ तो हाँ मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत राइचियस हूँ, मैं बहुत मतलब परमेश्वर की नज़दीकी में रहता हूँ। लेकिन जब वो एंजियोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया, आई हैड माई फैक्ट्स इन माई माइंड, सब कुछ था, बेस्ट डॉक्टर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है उसने देखा कि मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज ही नहीं निकले, मेरी सारी कोरोनरीज नॉर्मल हैं। हाँ मेरे हानि के लिए ये सब हथियार थे, ये फैक्ट्स थे, ये हथियार ही थे जिनके कारण सस्पेक्ट हो सकता था कि मेरे को हार्ट डिजीज़ होनी है। लेकिन यहाँ जब ये फैक्ट्स थे, वहाँ परमेश्वर का वचन भी था। ये सब हथियार थे जो मेरी हानि के लिए बनाए गए थे, ये सब फैक्ट्स थे जो मेरे हानि के लिए बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो परमेश्वर का वचन था कि कुछ भी प्रबल नहीं हो पाया, मेरे दिल में कोई भी ब्लॉकेज नहीं निकला। और ये परमेश्वर की महिमा के लिए ही है, मेरी महिमा के लिए नहीं है। और अब शायद से मैं परमेश्वर के और नज़दीक पहुंच गया हूँ। मैं कार्डियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। 2019 से मैं पापा के कारण मैं कार्डियोलॉजी में घुस चुका हूँ।
मैं सब चीज़ें जानता हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस है, मैं जितना उसमें घुस रहा हूँ, मैं जो है वो मेडिकल साइंस तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन ना वो चीज़ मुझे परमेश्वर की और नज़दीकी में लेके जा रहा है। कि मेडिकल साइंस के पास फैक्ट्स हैं, लेकिन परमेश्वर के पास फाइनल वर्ड है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि कितने भी हथियार उनके जीवन के लिए बनाए जाएं, उनमें से कुछ भी प्रबल नहीं होगा। ये गवाही सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी हाल ही डिस्चार्ज होके आया हूँ हॉस्पिटल से, और मेरे को नहीं पता था कि मुझे आज वचन शेयर करना है, और जब मेरे को पता चला कि ना आज मुझे वचन शेयर करना है, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, पर फिर भी मैं छोटा सा मैसेज लेकर आया हूँ कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है, वो आप सबों के जीवन में भी कार्य कर सकता है। जो फैक्ट्स हैं वो कभी फाइनल नहीं होते, चाहे मेडिकल साइंस कुछ भी बोल दे, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स कुछ भी बोल दे, जब तक परमेश्वर अपना फाइनल वर्ड नहीं बोलता हमारे जीवन में, हम रुके ना। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, ये उनकी विरासत ठहरेगी। मुझे विरासत में हार्ट डिजीज़ मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे और आपके जीवन के लिए जितने भी हथियार बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। ऐसा नहीं है कि ना मेडिकल साइंस जो है वो बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, हर चीज़ में नए नए इंटरवेंशंस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस है, उसके पास अपने फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उसके पास रीजंस हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आखिरी वचन है। ये फाइनल वर्ड है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। कोई भी हथियार है जो आपके जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है, उनमें से कोई भी हथियार परमेश्वर के आगे टिक नहीं सकता। चाहे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा अपने जीवन में आगे का, तो परमेश्वर बोलता है रुक जाओ थोड़ी देर, अपने जीवन में पीछे देखो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से लिए चला। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करती रहेंगी। मैं NIV वर्जन को कोट कर रहा हूँ, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी। मेरे को नहीं पता आगे का जीवन कैसा रहेगा, मेरा क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे जीवन में आएंगी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब भी मैं पीछे देखूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे पीछा कर रही हैं। भले ही मैं परमेश्वर की योजना से भगता फिरूं, भले ही मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन परमेश्वर मुझे अपनी योजना में लिए चलता है। चाहे जो योजना परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के लिए रखी थी, दाऊद जो था वो भी कुछ समय मारा मारा फिरा है अपने जीवन में, जगह जगह फिरा है। शाऊल उसके पीछे पीछे था, उसे दिख रहा था शाऊल है, लेकिन जब वो उस स्थान में परमेश्वर ने उसको पहुंचाया जहाँ परमेश्वर उसको बोलता है अब तू पीछे देख, मैं तेरे साथ था, जहाँ कहीं तू आया गया मैं तेरे साथ था। जितने भी हथियार दाऊद के जीवन के लिए बनाए गए थे, उनमें से कुछ भी प्रबल नहीं होने पाया, और जो योजना परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के लिए रखी थी, वो परमेश्वर उसको उस सिंहासन पर ले आया, उस तख्त पर बैठा दिया। परमेश्वर ने दाऊद को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।
और जब मैं सोचता हूँ कि दाऊद ने अपने जीवन में पलट कर देखा होगा तो उसने अपने हाथ उठा दिए होंगे। एक खासियत बताता हूँ कि जब हम हाथ उठाते हैं तो हम अपना हाथ जब नीचे रखते हैं तो हम अपने कार्यों पर भरोसा करते हैं। अपने हाथ के कार्य हमें दिखते हैं कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, ये चीज़ हमारे मतलब वो कार्य हम कर रहे हैं, ये ऐसा है। लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं तो तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वहाँ अपना हाथ लेकर जाता है और परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। ये सब जो है ये यहोवा के दासों का भाग होता है और वो परमेश्वर के कारण ही धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें हाथ उठा देने हैं ताकि परमेश्वर अपना हाथ से कार्य कर सके। मैं आशा करता हूँ कि ना ये जो वचन है ये आप लोगों के जीवन में बहुत आज से कार्य करेगा। भले ये बहुत छोटा वचन था और बहुत ही संक्षिप्त में था, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक आयत में भी अपनी सामर्थ्यशाली रूप से कार्य करता है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, ये उनकी विरासत होगी कि कुछ भी चीज़ उनके लिए फाइनल नहीं होगी। चाहे वे किसी भी दौर से गुजरें, लेकिन जब तक परमेश्वर अपना फाइनल वर्ड नहीं बोल देता, और परमेश्वर का जो है वो फाइनल वर्ड है कि ना कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में, हमारे जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके जीवन में कभी प्रबल नहीं हो पाती है। चाहे आप आईसीयू में पहुंच जाएं, वेंटिलेटर पे पहुंच जाएं, परमेश्वर आपको वहां से भी उठा के ले जाएगा। ये मेरा विश्वास हो गया है आज। भले ही मेडिकल साइंस के पास अपने फैक्ट्स, फिगर्स सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के पास फाइनल वर्ड है कि कुछ भी हमारे जीवन में प्रबल होने नहीं पाएगा। और परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे बनी रहेंगी। जैसे परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन में परमेश्वर की भलाई और करुणा पीछे पीछे चलती रही, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर की भलाई और करुणा ताउम्र बनी रहेगी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। भले आज हम एक सांस भी ले रहे हैं, वही परमेश्वर का उपकार है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो बस आप सांस लीजिए, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर भला है। हम नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वही है। और दाऊद अपनी पूरी लिस्ट गिना देता है कि वही तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दाऊद के जीवन में जितने भी रीजंस थे कि वो परमेश्वर को धन्य कहे, अपने आप को धन्य नहीं कहे, परमेश्वर को धन्य कहे, वो सब लिस्ट आउट कर देता है। लिस्ट आउट करने के लिए वो क्या करता है, वो पीछे देखता है अपने जीवन में कि परमेश्वर ने कितने भले कार्य उसके जीवन में करे। आज की शाम परमेश्वर हमसे यही कहता है कि हमें भी कुछ देर रुक कर अपने जीवन में पीछे देखने की ज़रूरत है। आज के दिन में अगर हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, हम आगे अंधकार ही अंधकार देख रहे हैं, लेकिन जब हम पीछे देखेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कार्यशील दिखाई पड़ेगा और हम हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। इसके अलावा हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता आपके दासों के लिए यही भाग ठहरेगा कि कोई भी हथियार हमारी हानि के लिए जो बनाए जाएंगे वो हम पर प्रबल ना होने पाएंगे।
क्योंकि आप जो हैं वो उन हथियारों से बढ़कर हैं, आप उन फैक्ट्स एंड फिगर्स से बढ़कर हैं, आप उन सारी चीज़ों से बढ़कर हैं। जब तक आप हमें अपना फाइनल वर्ड नहीं कह दें तब तक हम अपने जीवन में रुकने ना पाएं परमेश्वर पिता। ऐसा हम पर अनुग्रह करिए। जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि वे आपके नाम से चंगे होने वाले हो सके और आपके भवन में एक गवाही के खंबे के रूप में खड़े होकर आपके जो भवन है उसकी एक नींव के रूप में कार्य करने वाले हो सके। पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। उनके ऊपर भी आपका सामर्थ्य हाथ होने पाए परमेश्वर पिता। उनकी सेवकाई पर आपका हाथ होने पाए परमेश्वर पिता। उनके फैमिली लाइफ में आपका हाथ होने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस समय लाइव हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में भी आपका हाथ दिखने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, जितने भी इस लाइव टेलीकास्ट के बाद में इस वचन को सुनेंगे, इस लाइव सेशन को देखेंगे परमेश्वर पिता, उनके भी जीवन में परमेश्वर पिता आप बहुतायत से कार्य करिएगा परमेश्वर पिता, ताकि आपका नाम महिमा पाने पाए। जो गवाही परमेश्वर पिता आज मैंने बांटी है आपके लोगों के लिए, ये परमेश्वर पिता, उसमें मैं आपकी महिमा का चोर ना बनने पाऊँ परमेश्वर पिता, लेकिन जो महिमा आपकी है वो सिर्फ आप ही को मिलने पाए, मुझे कुछ भी ना मिलने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपकी महिमा का चोर नहीं बनना चाहता परमेश्वर पिता, और मैं आपकी महिमा जो आपने मेरे जीवन में करी है परमेश्वर पिता, जिसके नाम के कारण आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता, वो महिमा मैं खुद न लेने पाऊँ परमेश्वर पिता। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने आगे के सेशंस हैं उनमें जितने भी लोग आपका वचन लेकर आते हैं, उन सब के जीवनों से, उन सब के द्वारा आप बहुतायत से बातचीत करिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी नज़दीकी में और आगे बढ़ने पाएँ। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन।